हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मेसी हंटर। बेटा फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिन लोगों ने भी नहीं किया है। आपसे ये रिक्वेस्ट है क्योंकि इससे बेटा क्या है, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो भी देखते हैं सब्सक्राइब करें। तो बेटा आज का टॉपिक है बेटा जो एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट आपका जो सब्जेक्ट है डी फार्मेसी में मैंडेटरी सब्जेक्ट होता है। अगर इस सब्जेक्ट में फ़ेल होते हैं तो सभी सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाएंगे। अदरवाइज़ अगर इसमें पास हैं तो ये इस सब सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे। उनमें बस अगर किसी में आपकी बैक है तो वो क्वालिफाई हो जाती है। बट अगर इस सब्जेक्ट में फ़ेल हैं और इसमें आप पास नहीं होते हैं तो इसके बिना आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट नहीं मिलता। इसमें पास होना मैंडेटरी होता है। ठीक है, ये कुछ मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूँ आपके लिए एनवायरमेंटल के। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी में से पूछे गए हैं आज तक। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ डिफाइन एनवायरनमेंट इकोसिस्टम एंड कम्युनिटी। इसका मैंने हिंदी ट्रांसलेशन इसलिए लिख दिया है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं बेटा कि वो हिंदी में पेपर अटैम्प्ट करेंगे। तो बेटा जो हिंदी में पढ़ने वाले लोग हैं तो आप हिंदी में क्वेश्चन को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्यूमरेट एंड डिस्क्राइब वेरियस एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन इकोलॉजी एंड क्लासीफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोलॉजी। फोर्थ क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। एंड नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन डिस्क्राइब इन डिटेल द कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, डिटेल्स में लिखना है डिफॉरेस्टेशन के कॉजेज़। हाउ डू यू कंजर्व ग्राउंड वाटर लेवल। ठीक है, ये आपको लिखना है कि ग्राउंड वाटर लेवल में जो होता है उसको कैसे कंजर्व करना है। नेक्स्ट व्हाट इज़ बायोडिग्रेडेशन एंड बायोडिग्रेडेबिलिटी। नेक्स्ट एट्थ क्वेश्चन है आपका राइट अ नोट ऑन द फॉलोइंग। किस पे, ग्लोबल वार्मिंग पे या ग्रीन हाउस इफेक्ट पे या एसिड रेन पे। एक नोट टाइप में आपको लिखना है, चाहे तो ग्लोबल वार्मिंग पे लिखना या ग्रीन हाउस इफेक्ट पे या एसिड रेन पे। ये क्वेश्चन ऐसे ही आता है इस टाइप से। तो आपको चॉइस दे दी जाएगी कि दो मतलब तीनों में से दो के ऊपर नोट लिखना है या एक के ऊपर नोट लिखना है। अगर एक के ऊपर लिखना होगा तो सिर्फ दो ही चीज़ पूछी जाएंगी, ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर बायोपेस्टिसाइड्स एंड बायोफंगिसाइड्स। Next, define environmental pollution. What are the sources of environmental pollution? Next, 11th question. Define pollutant. Analyze different types of pollutants. 12th question. Define water pollution. Describe the various factors contributing to water pollution. And 13th question is what do you mean by domestic wastewater and what are its harmful effect. Next 14 question is what are the Indian standards of drinking water. Definition of drinking water quality. And next 16 question is what do you mean by reuse and safe disposal of treated water. And 17 question is describe in details the different treatments methods of effluent. And 18 question is define air pollution and classify air pollutants. And 19 question is what do you mean by ambient air quality, write its Indian standards. And 20 question is what is monitoring of air pollution. And 21 question is describe various control measures for vehicular pollution. And next question write short note on Euro standard, write explanatory notes on Euro 1st, Euro 2nd, Euro 3rd and Euro 4th. बेटा ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ओनली 48 क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार प्लीज़ जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे रेड जो बटन शो हो रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ नॉइज़ पॉल्यूशन, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन। नेक्स्ट
हाउ कैन वी कंट्रोल नॉइज़ पॉल्यूशन, मतलब नॉइज़ पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. व्हाट इज़ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में है, व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन. एंड 26 क्वेश्चन इज, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन ऑन मटेरियल. एंड 27 क्वेश्चन इज, हाउ कैन वी कंट्रोल रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन. And next, what is solid waste management. Write a note on biomedical waste treatment is next question. And 30 question is, what is industrial waste treatment. And 31 is, explain plastic waste and its management in details. 32 question is, enlist chapter with their function, describe in brief the Water Prevention and Control of Pollution Act 1974. Next question is, write explanatory notes on the Air Prevention and Control of Pollution Act 1981. And next is, write short note on the Environment Pollution Prevention and Control of Pollution Act in 1986. Write short note on Biomedical Waste Management and Handling Amendment Rules 2003. And next is, define environment impact assessment. And 37 question is, write the main objectives of environment impact assessment, EIA. And 38 question is, what are the requirements of environmental management system. Next, write short note on ISO 14000. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट इज़ एन ISO 14000 EMS. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द इश्यूज रिलेटेड विद EIA. नेक्स्ट, डिफाइन एंड क्लासीफाई डिज़ास्टर. व्हाट इज़ डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल. एंड नेक्स्ट, write objective and main features of National Disaster Management Authority. Next question, how National Disaster Management Authority is contributed. And 46 question is, what is vulnerability and vulnerability reduction. And next question, what are the functions of human resources development. And last question, what is the role of information dissemination and communication in disaster management.